जब हम अपने घर को अंतरिक्ष की विशालता से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सचमुच अद्भुत है। यह भूरी मिट्टी या हरे भरे जंगलों की दुनिया नहीं है जो नज़ारे पर हावी है। इसके बजाय हमारा ग्रह एक खूबसूरत चमकीले नीले मार्बल की तरह चमकता है। यह शानदार रंग उस अविश्वसनीय मात्रा में पानी से आता है जो इसकी सतह को ढकता है। असल में हमारे 70% से ज्यादा दुनिया विशाल महासागरों, समुद्रों और झीलों के नीचे छिपी हुई है। इसलिए पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो हमारे घर की असली नेचर को पूरी तरह से दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया जिसे जमीन से नहीं बल्कि उसके शानदार और जीवन देने वाले पानी से डिफाइन किया जाता है। पानी की यह बहुतायत ही पृथ्वी को हमारे सौर मंडल में इतना यूनिक बनाती है। जबकि दूसरे ग्रह पथरीले, धूल भरे या गैसियस हो सकते हैं, हमारा ग्रह लिक्विड पानी से भरा हुआ है। यह पानी लगातार गति में है, एक ग्लोबल सिस्टम जो हमारे मौसम और हमारे क्लाइमेट को आकार देता है। यह हवा में ऊपर उठकर बादल बनाता है, यह जमीन को पोषित करने के लिए बारिश के रूप में गिरता है और यह शक्तिशाली नदियों में बहकर वापस समुद्र में जाता है। सबसे छोटे तालाब से लेकर सबसे बड़े महासागर तक पानी हमारे ग्रह के हर हिस्से को जोड़ता है। यह हमारी दुनिया का जीवन रक्त है, एक अनमोल रिसोर्स जो हमारे चारों ओर जीवन की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी को फलने फूलने देता है। हमारी दुनिया के सबसे ठंडे हिस्से भी पानी से ढके हुए हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की विशाल चादरें हजारों मील तक फैली हुई हैं। यह बर्फ बस पानी का ठोस रूप है जो जमे हुए स्टेट में बंद है। ये पोलर आइस कैप्स विशाल दर्पणों की तरह काम करते हैं जो सूर्य की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे ग्रह को स्टेबल टेम्परेचर पर रखने में मदद करते हैं। वे पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का एक क्रिटिकल हिस्सा है। हमारे ग्रह पर पानी की शीर स्केल, चाहे वह महासागरों में लिक्विड हो या बर्फ के रूप में जमा हुआ हो, यही हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाता है। यह अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में एक जलीय पैराडाइज है। पानी की इस विशाल मात्रा के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था। हर एक जीवित प्राणी, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े ब्लू व्हेल तक, जीने के लिए पानी पर निर्भर करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को भरता है, यह पौधों को लंबा और मजबूत बढ़ने में मदद करता है और यह महासागरों और नदियों में अनगिनत जीवों के लिए घर प्रदान करता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी कई मायनों में पानी की कहानी है। यह वह मंच है जिस पर एवोल्यूशन का ग्रैंड ड्रामा सामने आया है। इसलिए हमारे ग्रह को अर्थ के बजाय aqua कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह पानी ही है जो हमारी दुनिया पर सचमुच शासन करता है। ये समझने के लिए कि पानी इतना जरूरी क्यों है, हमें और करीब से देखना होगा एक ऐसी छोटी चीज को जिसे हम देख नहीं सकते। हमें पानी के मॉलिक्यूल को ही देखना होगा। पानी की हर बूंद छोटे छोटे कणों से बनी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें से हर एक मॉलिक्यूल 3 और भी छोटे हिस्सों से बना होता है जिन्हें एटम्स कहते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम होता है। ये आसान कॉम्बिनेशन, जिसे अक्सर H2O लिखा जाता है, एक ऐसे मॉलिक्यूल को बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही असाधारण होती है। जिस तरह से ये एटम्स एक साथ जुड़े होते हैं वह पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होता। यह पानी के मॉलिक्यूल को एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है जिसमें एक तरफ थोड़ी पॉजिटिव और दूसरी तरफ थोड़ी नेगेटिव होती है। ये छोटा सा इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस पानी के मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाता है। इन्हें छोटे मैग्नेट्स की तरह समझो। एक पानी के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव सिरे की तरफ आकर्षित होता है। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इससे पानी के मॉलिक्यूल्स काफी मजबूती से एक साथ चिपके रहते हैं। ये चिपचिपापन एक बहुत ही खास क्वालिटी है। यही वजह है कि पानी बूंदें बनाता है और सरफेस टेंशन पैदा करता है, जिससे वाटर स्ट्राइडर्स जैसे छोटे कीड़े इसकी सतह पर ऐसे चल पाते हैं जैसे कि वह ठोस जमीन हो। मॉलिक्यूल्स के बीच यह मजबूत कोहीजन पानी की अद्भुत क्षमताओं और जीवन को बनाए रखने में उसकी केंद्रीय भूमिका का एक मुख्य रहस्य है। यह चिपचिपापन पानी को अविश्वसनीय तरीकों से भी चलने में मदद करता है। यह पानी को ग्रेविटी के बल के खिलाफ ऊपर की ओर खींचने देता है। यह क्रिया, जिसे कैपिलरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, इसी तरह पौधे मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और एक पौधे के तने के अंदर की छोटी ट्यूब्स से चिपके रहते हैं, जड़ों से लेकर सबसे ऊंची पत्तियों तक ऊपर चढ़ते हुए। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के विशेष पोलर नेचर के बिना पेड़ ऊंचे नहीं उग सकते थे और हमारे हरे भरे परिदृश्य बहुत अलग दिखते अगर वे बिल्कुल भी मौजूद होते।
यह अनोखी स्ट्रक्चर ही पानी को कई अन्य लिक्विड से अलग व्यवहार करने पर मजबूर करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने के लिए काफी मजबूत होते हैं, लेकिन उन्हें बहने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए काफी कमजोर भी होते हैं। यह बिल्कुल सही बैलेंस ही पानी को उन टेम्परेचर्स पर लिक्विड बनाता है जिनका हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। यह लिक्विड स्टेट जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह जीवों को चलने, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने और जीवित रहने के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस को पूरा करने की अनुमति देता है। पानी के मॉलिक्यूल का सरल फिर भी एलिगेंट डिजाइन ही इसके जीवन रक्षक जादू का आधार है। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जिनमें छोटे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वे दूसरी चीजों को अलग करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए पानी को अक्सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जो दूसरी चीजों को घोल सकता है। जब आप एक ग्लास पानी में नमक या चीनी मिलाते हैं तो वह गायब होता हुआ लगता है। असल में होता यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स नमक या चीनी के अलग अलग कणों को घेर लेते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं और पूरे पानी में समान रूप से फैला देते हैं। इतनी सारी अलग अलग चीजों को घोलने की यह क्षमता जीवन और हमारे ग्रह के लिए पानी के सबसे उपयोगी गुणों में से एक है। यह घोलने की शक्ति हमारे चारों ओर और हमारे अंदर भी काम करती है। हमारे शरीर में पानी हमारे खून को बनाता है, जो हर सेल तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने वाला एक घोल है। यह हमारे खाए हुए भोजन को घोलता है, जिससे हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक्स को सोखने में मदद मिलती है। पानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, उन्हें हमारे सेल्स से दूर ले जाता है और आखिर में उन्हें हमारे शरीर से निकाल देता है। इस तरह पानी एक परिवहन और सफाई प्रणाली के रूप में काम करता है, हमारे आंतरिक वातावरण को स्थिर और सही ढंग से काम करने में मदद करता है। इस घोलने की क्षमता के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। यही प्रक्रिया पूरे ग्रह पर बहुत बड़े पैमाने पर होती है। नदियां चट्टानों और मिट्टी से खनिजों को घोलती हैं। जैसे जैसे वे समुद्र की ओर बहती हैं, वे इन घुले हुए पोषक तत्वों को नीचे की ओर ले जाती हैं, जिससे उनके किनारों की जमीन समृद्ध होती है और महासागरों में जीवन के लिए जरूरी तत्व मिलते हैं। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अरबों सालों से नदियां घुले हुए नमक और खनिजों को महासागरों में ले जाती रही हैं, जहां वे धीरे धीरे जमा हुए हैं। पदार्थों को घोलने और परिवहन करने की यह लगातार प्रक्रिया हमारे ग्रह के भूविज्ञान को आकार देने में मदद करती है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के विशाल जटिल खाद्य जालों का समर्थन करती है। पानी की चीजों को घोलने की क्षमता हमारी दुनिया को साफ रखने में भी मदद करती है। बारिश का पानी हवा से धूल और प्रदूषकों को धो देता है। यह पत्तियों की सतहों को साफ करता है, जिससे पौधे ज्यादा आसानी से सांस ले पाते हैं। जैसे जैसे यह जमीन पर बहता है, यह गंदगी और मलबे को बहा सकता है। हालांकि यह हानिकारक प्रदूषण को भी ले जा सकता है। सॉल्वेंट के रूप में पानी का यह मौलिक गुण पोषक तत्वों के चक्रण और हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए जरूरी है। यह एक बार फिर दिखाता है कि पानी के मॉलिक्यूल की सरल संरचना पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक गहरा और जरूरी कार्य कैसे करती है। पानी एक महान घोलक है, जो हमारी दुनिया को लगातार नया आकार दे रहा है और ताजा कर रहा है। जब पानी ठंडा होता है तो उसका बिहेवियर शायद उसकी सबसे अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे ज्यादातर लिक्विड्स ठंडे होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स धीमे हो जाते हैं और ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे वे डेंसर हो जाते हैं। पानी भी ऐसा ही करता है, लेकिन बस एक पॉइंट तक। जब लिक्विड पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है तो वह अपनी मैक्सिमम डेंसिटी तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर यह और ठंडा होता है तो कुछ कमाल का होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलने लगते हैं, उन्हें एक फिक्स्ड ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। यह स्ट्रक्चर लिक्विड वाटर में मौजूद उलझे हुए मॉलिक्यूल्स से ज्यादा जगह लेता है। इसलिए जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो वह फैलता है। क्योंकि सॉलिड बर्फ उतनी ही मात्रा के लिक्विड पानी से ज्यादा जगह लेता है, वह कम डेंस होता है, और क्योंकि यह कम डेंस होता है, बर्फ तैरती है। यह सिंपल लग सकता है, लेकिन यह बहुत रेयर है। धरती पर लगभग हर दूसरी चीज के लिए सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंस होता है और डूब जाएगा। सोचिए, अगर बर्फ डूब जाती, सर्दियों में झीलें और महासागर नीचे से जमना शुरू हो जाते। साल दर साल बर्फ झील के तल पर जमा होती जाती, जब तक कि पानी का पूरा हिस्सा बर्फ का एक सॉलिड ब्लॉक न बन जाता। इससे ज्यादातर जलीय जीवन, जैसे मछलियां और पौधे, के लिए सर्दियों में जीवित रहना इम्पॉसिबल हो जाता।
इसके बजाय क्योंकि बर्फ तैरती है, यह एक झील या एक ध्रुवीय समुद्र की सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। बर्फ की यह लेयर एक इंसुलेटर का काम करती है, जो नीचे के लिक्विड पानी को ऊपर की ठंडी हवा से बचाती है। इस बर्फीली चादर के नीचे पानी लिक्विड रहता है, जिससे मछलियाँ, पौधे और दूसरे जीव सबसे ठंडे महीनों में भी सेफली रह पाते हैं। यह रिमार्केबल प्रॉपर्टी एक पोटेंशियल डेडली एनवायरनमेंट को एक स्टेबल रिफ्यूज में बदल देती है। यह हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे हार्श क्लाइमेट्स में जीवन को बनाए रखने की परमिशन देती है, छोटे पहाड़ी तालाबों से लेकर विशाल आर्कटिक महासागर तक। बर्फ का तैरने वाला नेचर एक सच्चा लाइफ सेवर है। यह प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिविजुअल झीलों को ही नहीं, पूरे प्लैनेट को अफेक्ट करती है। ध्रुवों पर मौजूद विशाल बर्फ की चादरें समुद्र पर तैरती हैं, एक चमकदार सफेद सतह बनाती हैं, जो सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करती है। यह फेनोमेनन, जिसे अल्बेडो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रखने में मदद करता है। जिस अनोखे तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स जमने पर खुद को अरेंज करते हैं, वह हमारी दुनिया की एक क्रिटिकल खासियत है। यह जलीय जीवन की रक्षा करता है, हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को शेप देता है, और एक और पावरफुल रीजन है कि पानी जीवन का आधार क्यों है। तैरती हुई बर्फ के इस सिंपल वंडर के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग और बहुत कम हॉस्पिटेबल जगह होती।